हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 के अंतिम प्रश्न संख्या 6 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसे समझते हैं और इसे बनाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक कुटीर उद्योग यानी एक छोटा सा उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन कुल बर्तन की लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, किसी दिन एक उद्योग धंधे में बर्तन बनाने वाला एक उद्योग धंधा है, उसमें कितना बर्तन बनाया गया है वो निकालना है। बर्तनों की संख्या, उसमें बर्तन बनाया जाता है तो, और प्रत्येक नग की लागत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे इस प्रश्न में। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, इसको समझेंगे भी और बनाएंगे भी, बनाते हुए ही समझेंगे। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन पूरा होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बर्तनों के निर्माण की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो बर्तनों के निर्माण की संख्या तो हम लोग मानेंगे, माना किसी दिन, माना किसी खास दिन, लिखिए खास, माना किसी खास दिन में बर्तनों की संख्या दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोग मानेंगे x है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए। प्रत्येक नग का निर्माण का जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, अब देखिए बर्तन कितना निर्मित किया गया है एक दिन में, तो हम लोग माने हैं कितना x। ठीक है, और उस दिन के बर्तनों की संख्या से दुगना यानी इसको 2 से गुना करेंगे और उससे 3 अधिक यानी 3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो उस दिन पर तो प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, हम लोग प्रश्न से ही ले रहे हैं। कह रहा है कि दुगने से 3 अधिक है यानी दुगना 2x + 3। ठीक है, और कह रहा है कि उसी दिन की कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपये। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से x और इंटू क्या हो जाएगा 2x + 3। ये हो गया बर्तनों की संख्या और ये हो गया नग की लागत, और इन दोनों को गुना करेंगे तो एक दिन का इनकम कितना है, 90 रुपये। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x² प्लस इसको इससे करेंगे तो 3x और = 90। अब इसको हल करेंगे, इसको इधर बुला लीजिए, ये हो जाएगा 2x² - 3x और इधर प्लस में ही इधर आएगा तो -90 = 0। हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ गुना करते हैं तो 90 × 2 क्या हो जाएगा 180, और 3 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो -3 आए और गुना करें तो कितना आ जाए 180। ये 90 नहीं है, इसको 2 से यहाँ गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2x² और कितना में तोड़ेंगे तो -13x + 15x, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, ठीक है ये प्लस ही हो जाएगा, 15x और हो जाएगा -90 = 0। अब कॉमन ले लीजिए, जब 15 और 12 को गुना करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x -6 और प्लस है तो प्लस
ये कितना हो जाएगा इन दोनों में, 90 को कितना 15 छक 90 होता है ना, तो x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 15 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ x बचेगा और -6 बचेगा। इसको इससे गुना करेंगे तो -15 आ जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो -90 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और इसको एक साथ कर दिया जाता है तो 6x + 15 और एक टर्म उतार दीजिए, ये या ये कोई एक टर्म उतार दीजिए तो x - 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x + 15 इज इक्वल टू 0, तो इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 2x बराबर -15 और x बराबर क्या हो जाएगा -15/2। और यहाँ पे देखिए x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इधर माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक मान यानी निगेटिव वैल्यू संभव नहीं है। अब बर्तनों की संख्या को गिनिएगा तो कभी कह सकते हैं कि वहां पर गए थे ना तो -15 बर्तन था, -15/2 बर्तन था। ठीक है, -1 बर्तन था ही नहीं तो माइनस में कहाँ से जाएगा। ठीक है, इसलिए ऋणात्मक संभव नहीं है। अतः कितना हो जाएगा, x हम लोग किसको माने थे, बर्तनों की संख्या, तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना आया है 6 हो जाएगा बर्तनों की संख्या। और हमको क्या निकालना है, तथा प्रत्येक नग की लागत, तथा प्रत्येक नग की लागत, एक नग का लागत कितना हम लोग माने थे 2x + 3, यही था ना एक नग की लागत। तो प्रत्येक नग का लागत 2 और x का मान रख दीजिए 6 + 3, 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, तो ये कितना आ गया 15। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।